हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में टोटल 17,000 से भी ज्यादा टीसीएस के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, जो कि 2015 से 2024 के बीच में रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक का काफी कंटेंट अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। रामबाण रेलवे जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले स्टैटिक जीके पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो आ चुकी है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो अगला टॉपिक जो है वो है वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी नेशनल उद्यान उत्तराखंड में है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोविंद पासु विहार नेशनल उद्यान उत्तराखंड और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी सारे राजस्थान में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये चारों मध्य प्रदेश में और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार ये रिपीट होते हैं एग्जाम में। वन विहार उद्यान, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल उद्यान ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल उद्यान इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यह भी मध्य प्रदेश में। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल, नंदन कानन, चिल्का झील अभ्यारण्य और गाहिर माथा ये सारे के सारे उड़ीसा में स्थित है, जिसमें चिल्का झील भी काफी इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे उड़ीसा में स्थित है। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यह भी मिजोरम, फांगपुई नेशनल उद्यान मिजोरम, दाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम। दाम्फा काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर ये सारे ही जम्मू कश्मीर में है, जिसमें सलीम अली काफी इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, प्लानी हिल्स तमिलनाडु में। मुकुरुथी नेशनल उद्यान तमिलनाडु, गुनीडे नेशनल उद्यान यह भी तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान यह भी पश्चिम बंगाल में है। गोरुवारा, सिंघालीला, न्योरा वैली नेशनल और सुंदरबन पश्चिम बंगाल। इसमें सुंदरबन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग उद्यान और डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सारे के सारे असम से संबंधित है। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नवा गांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र,
तंसा नेशनल उद्यान ठाणे महाराष्ट्र, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य महाराष्ट्र, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। पेरियार नेशनल उद्यान, मैथीकेतन नेशनल उद्यान, अनामुदाई नेशनल उद्यान, एर्नाकुलम नेशनल उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये सारे के सारे केरल में है, जिसमें से साइलेंट वैली और पेरियार काफी इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा नेशनल उद्यान, कुडुरमुख नेशनल उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये सारे के सारे कर्नाटका में स्थित है, जिसमें बांदीपुर, बनेरघट्टा, तुंगभद्रा और नागरहोल ये चारों बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी मैरीन वंदूर राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट नेशनल उद्यान, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन नेशनल उद्यान ये सारे के सारे अंडमान निकोबार के हैं। वाल्मीकि नेशनल उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी यह भी बिहार में स्थित है। कांगेर घाटी यानी कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान यह भी छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कसरू ब्रह्मानंदा नेशनल उद्यान आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान मरूक और प्रसिद्ध नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है एशियाई शेर के लिए, ब्लैक बक गुजरात में स्थित है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान यह भी झारखंड में, धीमा राष्ट्रीय उद्यान और पलामू टाइगर रिजर्व ये दोनों भी झारखंड में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है, जिसमें सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट मार्क करिए। खंगचेद जोंगा बायोस्फीयर सिक्किम में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी सिक्किम में स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अगला टॉपिक है झील से संबंधित। डल लेक श्रीनगर जम्मू और कश्मीर भारत में स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बेम्बडन झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी वाली झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका, अमेरिका और कनाडा सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी वाली झील है। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका, बोलीविया और पेरू सीमा पर स्थित है। यह झील दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित नदी या झील है। ग्रेट बैरियर झील कनाडा, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है और दूसरे सबसे बड़े खारे पानी वाली झील के रूप में भी जानी जाती है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य भारत में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय सागरीय झील है और यह भारतीय आपराधिक वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। पेंगोंग झील लद्दाख भारत में स्थित है। पेंगोंग झील एक अद्वितीय हिमनद है और इसका आधा हिस्सा भारत में होता है जबकि बाकी हिस्सा चीन में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सागरीय झील है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है और यहाँ पर खारे पानी की
उत्पादन भी होता है। डमडम झील हरियाणा में स्थित है। डमडमा झील दिल्ली एनसीआर के पास स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां पर्यटक बोटिंग और पिकनिक का आनंद लेते हैं। लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार क्रेटर झील एक महत्वपूर्ण जैविक और भौतिक अद्वितीयता है जो एक मेटियोराइट संगठन के परिणाम स्वरूप बना है। भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ पर बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद लिया जा सकता है। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य भी है। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और पुष्कर मेले का संग्रहण यहाँ होता है। बेम्बनड झील केरल में स्थित है। बेम्बडन झील भारत की लंबी और भारी मीठे पानी वाली झील है। यह केरल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ पर पक्षी दर्शन, शिकॉग राइड और बोटिंग का आनंद लिया जाता है। अगला टॉपिक है बंदरगाह। कोची बंदरगाह केरल में स्थित। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोची और एन्नोर काफी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में। मोर मुगाओ गोवा में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है दर्रे यानी माउंटेन पासेस। हिमाचल प्रदेश के दर्रे है रोहतांग दर्रा, कुंजुम और शिपकिला दर्रा। जम्मू और कश्मीर की बात करें, जोजिला पास, पीर पंजाल पास और बनीहाल पास ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख में खारदुंगला पास, तागलंगला पास और चांगला पास। अरुणाचल प्रदेश में सेला पास, दुंगरीला पास और बोमडिला दर्रा ये स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख पावर प्लांट्स। सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कर्नाटक में। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु में। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान। नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में। नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट महाराष्ट्र में। कुमारकोम सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल में। धोलेरा सोलर पार्क गुजरात में स्थित है। पवागड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में। बदला सोलर पार्क राजस्थान में। रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। कालवाडा सोलर पावर प्लांट राजस्थान में स्थित है। मुपंदल पवन फार्म तमिलनाडु में स्थित है। जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान में स्थित है। कक्ष पवन ऊर्जा परियोजना गुजरात में स्थित है। दादरी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है।
कगनाचल्ली हाइड्रो पावर प्लांट कर्नाटक में स्थित है। कन्या थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 400 गीगावाट 2023 के अनुसार। सबसे बड़ा और सबसे ऊर्जा पार्क पवागड़ा सोलर पार्क कर्नाटक 2 गीगावाट से अधिक। भारत की कुल थर्मल विद्युत उत्पादन लगभग 233 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के हिसाब से। सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है 1000 मेगावाट। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म मुपंदल पवन फार्म तमिलनाडु 1500 मेगावाट। भारत की कुल थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 233 गीगावाट 2023 के आंकड़े के अनुसार। सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात 4620 मेगावाट। भारत की कुल नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 6.8 गीगावाट 2023 के अनुसार। सबसे बड़ा नाभिकीय पावर प्लांट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु 2000 मेगावाट। पहला नाभिकीय पावर प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र 1400 मेगावाट। भारत की कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 46 गीगावाट 2023 के अनुसार। सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है। भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 50 गीगावाट 2023 के अनुसार। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कुमारकोम सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल में 50 मेगावाट। भारत की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 40 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान 1064 मेगावाट। अगला टॉपिक है नृत्य शैली राज्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। देवदासियों द्वारा जीवित रखा गया एक कार्य के रूप में वर्गीकृत पाठा अभिनय दर्पण चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पद्म सुब्रमण्यम द्वारा। कुम्मी तमिलनाडु में स्थित है। पारंपरिक लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। पारंपरिक नृत्य नाटक की शैली है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका अर्थ होता है कहानीकार। वाजिद अली शाह के अधीन स्वर्ण युग। हाट शब्द का अर्थ है खड़े होना। हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कुमुदनी लाखिया। महासू हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पारंपरिक लोक नृत्य है। राई मध्य प्रदेश से राम सहाय पांडे द्वारा लोकप्रिय हुआ है। घूमर का संबंध राजस्थान से भील समुदाय का आदिवासी नृत्य है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से शास्त्रीय नृत्य शैली है। लेजिम महाराष्ट्र से लोक नृत्य शैली है। कजरी उत्तर प्रदेश संबंधित पारंपरिक लोक नृत्य है। देखनी गोवा से पारंपरिक लोक नृत्य है। छऊ का संबंध पश्चिम बंगाल से है। शास्त्रीय नृत्य को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ता है और भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाता है। चंबा हिमाचल प्रदेश अनूठी नृत्य परंपरा। टिप्पाणी नृत्य उड़ीसा से संबंधित पारंपरिक लोक नृत्य है। जवारा मध्य प्रदेश से संबंधित लोकप्रिय लोक नृत्य है। कथकली केरल से संबंधित महाभारत की कहानियों को दर्शाता है। जीवंत श्रृंगार वेशभूषा और भावों के लिए जाना जाता है। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। मनाए जाने वाला नृत्य महोत्सव है। डांडिया रास गुजरात में मनाया जाने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य रूप है। चाम विभिन्न क्षेत्रों में बुराइयों को दूर भगाने के लिए भिक्षुओं और लामाओं द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन। हुआलम चेराव मिजोरम से संबंधित पारंपरिक नृत्य रूप है। झोरा उत्तराखंड से संबंधित वसंत ऋतु का उत्सव नृत्य है। भांगड़ा पंजाब से संबंधित ऊर्जावान लोक नृत्य है।
कच्ची घोड़ी राजस्थान से संबंधित नकली घोड़ी को पीठ पर प्रदर्शन किया जाता है। टापू अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन नृत्य है। झिझिया बिहार बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला प्रदर्शन। गरबा गुजरात का नृत्य संगीत संकेंद्रित वृत्तों में किया जाने वाला प्रदर्शन है। मुंडारी नृत्य झारखंड से संबंधित मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। कालिदास सम्मान विभिन्न राज्य शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए पुरस्कार। गौरमारिया छत्तीसगढ़ से संबंधित पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला आनंद और आह्वान का नृत्य है। पाइका झारखंड से संबंधित मेहमानों के स्वागत के लिए मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लेबांग बुमानी त्रिपुरा से संबंधित फसल नृत्य है। महारी गोटीपुआ उड़ीसा से संबंधित पारंपरिक नृत्य रूप है। जगमोहन उड़ीसा से संबंधित उड़ीसा वास्तुकला विद्यालय का नृत्य मंडप। उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी गीता गोविंद की अष्टपदी सुंदर चाल और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है। सोंगी मुखावते महाराष्ट्र से संबंधित है। असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। हरिखमपद अरुणाचल प्रदेश पारंपरिक नृत्य रूप है। लास्य विभिन्न राज्यों का महिलाओं के लिए कोमल और उपयुक्त प्रस्तुति। अभिनय विभिन्न राज्य इसका अर्थ है की ओर ले जाना, अभिव्यंजक पहलुओं को संदर्भित करता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का जटिल फुटवर्क हाथ के हाव भाव चेहरे के भावों के लिए जाना जाता है। कथकली केरल से संबंधित विस्तृत वेशभूषा और मेकअप। मोहिनीअट्टम जिसका संबंध केरल से है, इसका अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। धीमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अराकू घाटी की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। नट मणिपुरी पारंपरिक गायन शैली है। मणिपुरी मणिपुर का कृष्ण और राधा से जुड़ा कोमल आध्यात्मिक नृत्य है। अगला टॉपिक है अधिकतम उत्पाद भारत और विश्व में। कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? नेवेली। 2021-22 के दौरान किस राज्य में भारत का 44.48% मूंगफली उत्पादन किया? गुजरात ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ का भौगोलिक स्थान है ऑस्ट्रेलिया में। वस्त्र मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? पुष्कर में। किस भारतीय शहर में देश का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है? दिल्ली में। कौन सा देश 2022 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है? भारत। किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? गुजरात की। कौन सा देश अपने महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है और भारत के पड़ोसी देशों में प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है? म्यांमार। मुजिबलंगड़ बीच एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन बीच है। यह किस राज्य में स्थित है? केरल में। निशी उत्तर पूर्वी भारत में किसका सबसे बड़ा जातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश में। 2022 तक कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? चीन। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय 2022 तक। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन।
भारत में मुख्य गेहूं उत्पादक कौन से क्षेत्र है? पंजाब, हरियाणा के मैदानी भाग। 2018 में भारत दुनिया में मूंगफली का कौन सा उत्पादक था? दूसरा सबसे बड़ा। भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैंगनीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था मध्य प्रदेश। 2021 तक किस राज्य के पास भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? बिहार के पास। गोवा में जमा है लौह अयस्क। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस खान को माना जाता है? तुमलापल्ले यूरेनियम खदान। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका उत्पादन कर रहा है? कांच के चूड़ियों का। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे उत्पादक? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? उड़ीसा। भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? दामोदर घाटी। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार कहाँ स्थित है? केरल में। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? आइवरी कोस्ट। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडारण है? यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए? भारत। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। भारत को कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? केरल। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। चांदी और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। बिहार का कौन सा जिला इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुजफ्फरपुर। 2019 में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? यूएसए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? चीन। अगला टॉपिक है 2011 की जनगणना यानी सेंसस 2011। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 238.40 मिलियन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? नागालैंड में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश समूह में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात क्या था? 919। 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में।
2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? दादरा और नागर हवेली में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 1100 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 16.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? त्रिपुरा में। स्वतंत्रता के बाद भारत की लगभग कितनी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर है? 2/3। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 79.8%। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत की किस जनगणना में पेश की गई थी? जनगणना 1971। 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों का रैंक करें? बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक लिंग अनुपात है? पुडुचेरी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी दर क्या है? 33.7%। आमतौर पर लिंगानुपात को महिलाओं और पुरुषों के अनुपात के रूप में गणना की जाती है 1000 पर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का औसत क्या है? 382। भारत में जनगणना संचालन 2 चरणों में किए जाते हैं। ये 2 चरण कौन से हैं? गृह सूची और आवास जनगणना, जनसंख्या जनगणना। भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 2013 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है? 79.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? पुडुचेरी। दशकीय जनगणना किस कार्यालय द्वारा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? 63.82%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर क्या है? 69.3%। भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कब शुरू की थी? 2011 में। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर क्या है? 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? 18.3%। कौन सी भारत की 15वीं जनगणना थी? 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? 919। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? बिहार। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो सतत श्रृंखला की जनगणना थी, 7वीं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 16.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्षों में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को की गई थी, W.C. प्लाडन के द्वारा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की पहचान करें जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक थी। मिजोरम। किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक गरीबी दर दिखाई? बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है? मिजोरम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात खोजने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को माना गया था? 0 से 6 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादरा और नागर हवेली। कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में उच्चतम साक्षरता दर के साथ शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं था? त्रिपुरा। भारत के किस नगर में जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में जनगणना की थी? इलाहाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में। 2011 के अनुसार किस समूह के राज्यों में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल और मिजोरम। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की उच्चतम जनसंख्या किस राज्य में थी? महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में कितनी थी? 16.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? जैन धर्म की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह की जनसंख्या सबसे अधिक थी? महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसका साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल और लक्षद्वीप में। 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार में। 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? लक्षद्वीप में। 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की तुलना में कम है। 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप में। 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार किस श्रेणी की पशुधन की जनसंख्या सबसे अधिक थी? गाय की। 2011 की जनगणना के अनुसार उस केंद्र शासित प्रदेश का चयन करें जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम थी। लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर क्या थी? 64.32%। किस जनगणना ने भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में सबसे अधिक अंतर दर्ज किया? 1981।
भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 1951 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर था? 382 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक थी? 1। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? बिहार में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश। 2011 के अनुसार किस राज्य में भारत में सबसे कम साक्षरता है? बिहार में। 2011 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो पढ़ने लिखने की क्षमता रखता है, साक्षर माना जाता है? 7। 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर है 66.77%। 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी। किस केंद्र शासित प्रदेश में जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता है? दादरा और नागर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का कितना प्रतिशत था? 1.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप में। 2011 के अनुसार किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? मुंबई में। 2011 के अनुसार दमन और दीव का सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से कितने अंक की वृद्धि हुई है? 9.21 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का कितना प्रतिशत था? 1.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? 618। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात क्या था? 996। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय कितना है? 1.7%। 1991 की भारत की जनगणना से पहले साक्षरता की अवधारणा को किस उम्र के नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निरक्षर के रूप में परिभाषित किया गया था? 5। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों का समूह कौन सा है? दिल्ली और चंडीगढ़। भारत के योजना आयोग के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत कितना है? 21.81%। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार किस राज्य के समूह में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में? 17.5। 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का बहुत उच्च प्रतिशत किस राज्य में है? बिहार और सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 72.98%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, दमन और दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? 25.51%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी केरल और लक्षद्वीप। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है? नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? लक्षद्वीप में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर दर्ज की गई थी 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में दर साक्षरता 94%। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। भारत में पहली समानांतर जनगणना हुई थी 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी? 1881 में। वयस्क साक्षरता दर उस जनसंख्या का प्रतिशत मापता है जो 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की है और पढ़ और लिख सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वयस्क साक्षरता दर क्या थी? 74%। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित हुई थी? 1872 में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई? 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता कितनी है? 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात क्या है? यह 2001 में 960 था, 964। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिंदू धर्म का पालन करते हैं? 79.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है? लक्षद्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की अधिक सूचना है? 30। 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया? गोवा। किस वर्ष में भारत ने अंतिम जनगणना आयोजित की? 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला एकमात्र भारतीय राज्य नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65% अनुमानित है। भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई? 1872 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी मानी जाती है? 10.42 करोड़। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप और दमन और दीव। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है? एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। 2011 की जनगणना में केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप की। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का लिंगानुपात कितना है? 618। भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वॉल्टर को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपरिष्कृत साक्षरता दर है 64.32%। वर्ष 1947 में भारत की साक्षरता दर थी 12%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम। 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1831 में किसके द्वारा की गई थी? हेनरी वॉल्टर द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि हुई 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एसटी का प्रतिशत कितना? 8.6%। 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश की तीसरी सबसे कम थी? राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? 22%।
2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना? 1084। 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का। 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? हरियाणा। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 18.85%। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 94.43%। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 94.8%। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कोलकाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला शहर कोच्चि है। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। प्रभारी मंत्रालय गृह मंत्रालय। साक्षरता दर मिजोरम में कुल और पुरुष साक्षरता दर 90% से अधिक थी। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक थी।
सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है। अनुसूचित जाति की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या थी। बाल लिंगानुपात आयु 0 से 6 वर्ष, सबसे कम विकास दर नागालैंड में। कुल जिले 640 है। जनगणना के चरण 2 चरणों में आयोजित। जनसंख्या सांख्यिकी। अनुसूचित जनजाति अनुपात 8.6%, हिंदू जनसंख्या 79.8%। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा में। केरल में बाल लिंगानुपात है 964। सर्वाधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी में। कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है 10.42 करोड़। मुस्लिम बहुल्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अनुसूचित जनजाति वाले कुल राज्य 30। पिछला जनगणना वर्ष 2011 था। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? 943। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 है। कुल जनसंख्या 1.21 बिलियन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वोच्च साक्षरता दर वाला राज्य केरल 94% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 63.8% है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.16% है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68.84% है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। कुल परिवारों की संख्या 24.66 करोड़ है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 92.3%। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय 27.82%। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है -0.47%। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र का। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। कुल जनसंख्या में बच्चों की 0 से 6 वर्ष का अनुपात 13.1% है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं उनको कवर कराया है। ये पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आपका शुरू होगा वर्ड जीके से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।